यह कहानी एक शांत और पवित्र गांव की है जहां तीन बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। वे भोली भाली, मेहनती और संस्कारी थीं। गांव में एक नया साधु आया जिसका नाम था स्वामी परमानंद। उसके आने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी और एक दिन सबको झटका लगा जब पता चला कि तीनों बहनें गर्भवती हैं और दोषी कोई और नहीं बल्कि वही साधु था। गांव और तीन बहनों का परिचय। गांव का नाम था शिवपुर, एक शांत स्थान जहां लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उसी गांव में रहती थीं तीन बहनें, गौरी 25 वर्ष, लता 22 वर्ष और रेखा 19 वर्ष। तीनों बहनें अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती थीं और रोज सुबह मंदिर जाया करती थीं। उनकी सुंदरता और शालीनता की चर्चा पूरे गांव में थी। उनकी माँ अक्सर कहती थी, सच्ची भक्ति ही जीवन का मार्ग है और साधु संतों की सेवा से पुण्य मिलता है। एक दिन गांव में एक साधु आया, लंबी दाढ़ी, भगवा वस्त्र और शांत चेहरा स्वामी परमानंद। उसने गांव के बाहर एक कुटिया बनाई और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। लोग उसे चमत्कारी साधु मानने लगे, जो सांप काटने से लेकर संतानहीनों को संतान देने तक का दावा करता था। गौरी, लता और रेखा की मां ने भी उन्हें साधु के पास भेजना शुरू किया, कभी पूजा के लिए, कभी सेवा के लिए। स्वामी परमानंद ने जल्दी ही बहनों पर अपनी नजर डाल दी। वह जानता था कि गांव की जनता उसे ईश्वर का रूप मानती है। उसने चालाकी से तीनों बहनों को अलग अलग समय में मिलने बुलाया, यह कहकर कि उन्हें विशेष पूजा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। पहले उसने गौरी को झांसे में लिया, फिर लता और अंत में रेखा को। तीनों को यह विश्वास दिलाया गया कि यह गुप्त पूजा है जो केवल सच्ची भक्तों को दी जाती है और इसके बारे में किसी को बताना पाप होगा। कुछ महीनों बाद तीनों बहनों की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव की दाई ने जब जांच की तो पता चला कि तीनों गर्भवती हैं। गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग हैरान थे कि एक ही परिवार की तीन। तब लड़कियां डर गईं, लेकिन बाद में रेखा रोते हुए सच उगल बैठी। हमने कुछ नहीं किया, बाबा ने कहा था ये पूजा का हिस्सा है, हमें तो लगा ये भगवान का आशीर्वाद है। गांव वाले आक्रोशित हो गए। स्वामी परमानंद को पकड़कर पंचायत के सामने लाया गया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब तीनों लड़कियों ने सबूतों के साथ अपनी बात कही तो वह डर गया और कबूल कर लिया कि उसने यह सब अपनी वासना के चलते किया। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि साधु को गांव से निकाल दिया जाए और पुलिस के हवाले किया जाए। तीनों बहनों ने बहुत लांछन झेले, पर उनके माता पिता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, गलती इन बच्चियों की नहीं, उस राक्षस की है जो साधु बनकर आया। समाज धीरे धीरे उनकी सच्चाई को समझा और उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया। तीनों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक नया जीवन शुरू किया। सीख: अंधभक्ति इंसान को अंधा कर देती है। साधु का चोला हर बार पवित्रता का संकेत नहीं होता। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना विनाश की ओर ले जा सकता है। 6 महीने बाद स्वामी परमानंद अब जेल से छूट चुका था। सबूत तो थे, लेकिन उसकी पहुंच ऊंचे लोगों तक थी। रिश्वत और जाली कागजों की मदद से वह रिहा हो गया। अब उसके अंदर बदला लेने की आग थी। उसने ठान लिया था कि गौरी, लता और रेखा से वह बदला लेकर रहेगा। उसने नाम बदल लिया। अब वह महंत देवगिरी बन चुका था और दूसरे गांव में एक नया आश्रम खोल लिया। तीनों बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। गौरी का बेटा हुआ नाम रखा ओम, लता की बेटी नाम रखा अन्वी, रेखा को जुड़वा बेटे हुए रश्प और लखन। उनके माता पिता ने उनका पूरा साथ दिया। गांव के कुछ लोग तिरस्कार करते थे, लेकिन धीरे धीरे समाज ने भी उनकी मेहनत और आत्मबल को सराहा। वे अब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थीं और खेतों में भी काम कर रही थीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक साया फिर से उन पर मंडरा रहा है। महंत देवगिरी, पूर्व साधु परमानंद, ने अब एक और योजना बनाई। उसने गांव की महिलाओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त आयुर्वेदिक औषधियों, संतान प्राप्ति यज्ञ और चमत्कारी उपचार का ढोंग शुरू किया। इस बार वह सीधे तीनों बहनों को निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि उसने बच्चों को साधन बनाया। उसने अपने लोगों को भेजकर यह अफवाह फैलाई कि अगर ओम, अन्वी और रश्प लखन उसके यज्ञ में भाग लेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। एक दिन रेखा की मां को बुलावा आया। महंत जी बच्चों के भविष्य के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें जरूर लाना। गौरी और लता पहले तो मना करती रही, लेकिन रेखा मान गई और चुपके से बच्चों को साथ ले गई। उधर यज्ञ स्थल पर महंत देवगिरी बच्चों को देखता ही रह गया। उसे अपने कर्मों की संतानें देखकर क्रोध भी आया और लालच भी।
बच्चों को मिटा दूं तो कोई निशानी नहीं बचेगी। उसके मन में यही खतरनाक विचार आया। रेखा की मां ने जब देखा कि बच्चे नहीं लौटे, गौरी और लता को बुलाया गया। उन्होंने तुरंत गांव वालों के साथ महंत के आश्रम का रुख किया। जब वे पहुंचे तब देखा कि बच्चे बेहोश पड़े हैं और महंत यज्ञ में कुछ अजीब सी राख डाल रहा है। गौर चीखी, रुक जा दरिंदे, इस बार तुझे नहीं छोड़ेंगे। महंत भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार गांव की महिलाएं भी पीछे हटने वाली नहीं थीं। उन्होंने मिलकर उसे पकड़ लिया। इस बार गांव वालों ने पुलिस के बजाय सीधे मीडिया और जिले के बड़े अधिकारियों को बुलाया। महंत देवगिरी के पापों का पर्दाफाश हुआ और उसके पुराने केस फिर से खोले गए। उसे उम्र कैद की सजा मिली। अब गौरी, लता और रेखा ने एक नया आश्रम शुरू किया, शक्ति संकल्प, जहां वे गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती थीं। उनका संदेश था, अगर कोई साधु तुम्हारे शरीर को पवित्रता का रास्ता बताए तो सोचो क्या भगवान किसी की इज्जत से खेलकर आशीर्वाद देता है? अपराधी चाहे साधु बन जाए, एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। महिलाएं जब एक हो जाती हैं, किसी भी अत्याचार का अंत कर सकती हैं। असली साधु वही होता है जो सम्मान देना सिखाए, लेना नहीं। 18 साल बाद ओम, गौरी का बेटा, शांत, समझदार और वकालत पढ़ रहा है। ताकि बेटी निडर, पत्रकारिता में टॉपर और सामाजिक मुद्दों की रिपोर्टिंग करती है। ऋषभ और लखन, रेखा के जुड़वा बेटे, एक पुलिस अधिकारी, दूसरा साइबर एक्सपर्ट, दोनों तेज और जुनूनी। चारों ने कभी अपने पिता के बारे में नहीं पूछा था, क्योंकि उनकी माताओं ने हमेशा सच छिपा लिया था। लेकिन अब वक्त था उस राज से पर्दा उठाने का। एक दिन अनवी को एक गुप्त सूचना मिली कि जेल में बंद महंत देवगिरी अब मृत्युशैया पर है और आखिरी बार अपनी संतान से मिलना चाहता है। अनवी ने मां से पूछा और तब लता रोते हुए बोली, जिसका नाम भी नहीं लेना चाहते थे हम, वही तुम्हारा जन्मदाता है, पर एक हैवान भी। सभी बच्चे हैरान रह गए। ओम ने कहा, अब समझ में आया हम सबके जन्म का समय एक जैसा क्यों है। क्या हम चारों एक ही पाप की निशानी हैं? गौरी बोली, नहीं बेटा, तुम पाप की नहीं, प्रतिरोध की निशानी हो। तुम सब हमारी ताकत हो। अगर चाहो तो उससे मिल सकते हो, ताकि तुम्हें जीवन भर कोई सवाल न सताए। चारों भाई बहन जेल गए। अब बूढ़ा और कमजोर महंत देवगिरी उन्हें देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में ग्लानिपनी और पश्चाताप था। ओम ने पहला सवाल किया, क्यों किया आपने ये सब? साधु बनकर ये पाप? महंत बोला, मैं खुद नहीं जानता। शायद वासना ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं, पर जेल की दीवारों ने सब कुछ दिखा दिया। मैंने अपनी ही संतानों का जीवन अंधेरे में डाला। तुम सबको हक है मुझे माफ न करने का। ऋषभ ने कठोर स्वर में कहा, माफी नहीं चाहिए, बस ये जान लो कि हम अब तुम्हारे नहीं, अपनी माताओं की पहचान से जाने जाते हैं। लखन ने कहा, और जो तूने औरतों के साथ किया, उसके लिए कानून ने जो सजा दी वो कम थी, पर तू रोज मरकर अपके प्रायश्चित जिया है। इतने सालों तक वही सबसे बड़ी सजा थी। महंत देवगिरी ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, मेरी अस्थियां गंगा में मत बहाना, किसी नीम के पेड़ के नीचे दफना देना, ताकि मेरी आत्मा हमेशा जलन महसूस करे। चारों बच्चे लौटे, भावनाओं के तूफान से भरे हुए, लेकिन अब पूरी तरह स्पष्ट और मजबूत। अब ओम, अनवी और लखन मिलकर मातृ संरक्षण संगठन चलाते हैं, जो भारत के गांवों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाता है और नकली साधुओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। उन्होंने एक नारा गढ़ा, भक्ति में आंखें बंद मत करो, वरना अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। सच्चाई कितनी भी गहरी छुपी हो, एक दिन बाहर आ ही जाती है। संतानें अपनी मां की ताकत बन सकती हैं, अगर उन्हें सच्चाई और प्यार से पाला जाए। एक गुनहगार को माफ करना जरूरी नहीं,